शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पराठे जो कि बेसन के भी होंगे और इसमें आलू चिकन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनने वाले हैं। तो ज़बरदस्त बेसन के पराठे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये पराठे हम कैसे तैयार करेंगे। ये पराठे अगर आपने एक मरतबा बना लिए तो बाज़ार से आप शवारमा और बर्गर लाना भूल जाएंगे। इतने जायकेदार और मज़ेदार बनते हैं। बच्चे तो क्या बड़े भी इसे छीन छीन कर खाएंगे। ये इतने जायकेदार बनते हैं और मज़े की बात ये कि ये बहुत ही कम टाइम में और झटपट तैयार हो जाते हैं और इसके साथ सालन या अंडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ झटपट ये पराठे आप बनाकर बच्चों को लंच में दें या कहीं सफ़र में जाना हो तो भी आप ले जा सकते हैं या हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ या कोई अर्जेंट मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से आप बनाकर उन्हें खुश कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार पराठे बनते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है प्यारा सा बाउल और इसमें डाल देंगे 2 अदद अंडे और साथ में इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध का। दूध नीम गरम हल्का सा गरम है और इसमें डाल देंगे नमक 1 चाय का चम्मच। 1 गिलास दूध हमने डाल दिया है, गरम किया हुआ था, ठंडा करके नीम गरम डाला है। और अजवाइन डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच। हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे हरा धनिया या पुदीना है तो वो डाल दें थोड़ा सा। बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगे और इसके बाद इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे ऐड किए हैं तो इसीलिए इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पहले इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बाकी की चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत भी और बहुत ही जायकेदार यहाँ पराठे हो रहे हैं तैयार और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक मरतबा बना लोगे तो आप फरमाइश पर इसे रोज़ रोज़ बनाने वाले हो। इतने मज़ेदार ये पराठे तैयार होते हैं। जितना हमने इसमें दूध डाला है इतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। दूध पानी के बग़ैर खालिस दूध था, खुला दूध है और इसके साथ 1 गिलास दूध के साथ हमने 1 गिलास ही इसके अंदर डाल देंगे पानी। इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये मेरे पास है बेसन। 1 कप बेसन भर के इसमें डाल देंगे। बेसन पहले अच्छे से छान लें और छानने के बाद 1 कप भर के बेसन और 1 कप ही हम इसमें डाल देंगे आटा। आटा जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करें या फिर फ़ाइन आटा है तो वो डाल दें या फिर अगर आप चाहें तो इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास फ़ाइन आटा है, वाइट आटा है, ये मैंने डाल दिया है 1 कप आटा। इसके अंदर डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसके बाद हम ले लेंगे आलू। यहाँ मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव आलू ले लिए हैं और इसे मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद छील कर इसे मैश कर लेंगे। मोटा मोटा सा इसे मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे बारीक हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का मोटा रखें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे ताकि जब हम पराठे खाएं तो उसके अंदर जो आलू का जायका आए, आलू का टेस्ट आए तो बहुत ही मज़े का लगता है जब थोड़े से मोटे मोटे हों। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने, हल्का हल्का मैश करने के बाद ये मेरे पास चिकन है, 300 ग्राम चिकन है। चिकन बोनलेस ले लें या हड्डी वाला कोई भी चिकन ले लें आप और इसे उबाल लें। उबालने के बाद इसके रेशे कर लेंगे। 300 ग्राम चिकन हमने साफ़ करके उबाल लिया। सिंपल पानी में इसे उबाल लिया है, नमक वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल पानी में उबालने के बाद इसके रेशे कर चुके हैं, ये देखिए इसके रेशे कर ले। और इसके बाद हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई चूल्हे पर रख कर इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग करके इसके अंदर डालेंगे क्योंकि इसकी हम जो है फिलिंग तैयार कर रहे हैं पराठों की तो इसमें छोटा छोटा प्याज ही सही रहेगा, अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। तो इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सोते कर लेंगे। नरम हो जाए प्याज तो बस इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच।
और इसमें डाल देंगे हल्दी, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर रहे हैं। हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें हमने इसके अंदर डाल दी। हरी मिर्चों का एक अलग ही जायका आता है। जब पराठों के अंदर की फिलिंग के अंदर हरी मिर्चें बहुत ही स्पाइसी और मज़े की लगती हैं। तो रेशा किए हुए चिकन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। चिकन भी इसके अंदर हम भुनाई कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आलू। जो आलू हमने मैश किए हैं तमाम आलू इसके अंदर डालकर तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बस जैसे ही इसकी मिक्सिंग होगी तो इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया है तो आपके पास आप हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर लें। अगर हरा धनिया नहीं है तो मेरे पास ये पुदीना है, पुदीना मैं ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा पुदीना बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसके अंदर डालकर चम्मच की मदद से अच्छा सा जैसे ही ये मिक्स होगा तो बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसके बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। पहले हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इसके अंदर जो हमने चिकन ऐड किया इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा इसकी फिलिंग में और आलू भी बहुत ही मज़े के लगते हैं फिलिंग में। ये मिक्सचर आप इसी रेसिपी से बनाएं, खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इतने स्पाइसी और मज़ेदार ये पराठे तैयार होंगे। तो फ्राई पैन ले लेंगे, हम फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा गरम हो तो इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा घी लगाकर इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन और आटा जो हमने मिक्स किया है। इसके अंदर 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच है मेरे पास, बड़ा चमचा, 1 बड़ा चम्मच भर के और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे, यानी कि 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे ताकि रोटी जो हम बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का बने ताकि जो हम इसके अंदर फिलिंग करें तो पराठा अच्छे तरीके से तैयार हो। तो कोशिश करेंगे इसे गोल बना लें। अगर गोल नहीं भी बनता तो कोई मसला नहीं, पराठा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आराम के साथ कुछ इस तरीके का चम्मच ले लें और इसे बहुत ही आसानी के साथ आप पलट सकते हो। चम्मच से ही पलटेंगे और जैसे ही पलटेंगे इसके ऊपर दरमियान में सेंटर में इसके अंदर हम रख देंगे चिकन और आलू का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसके सेंटर में रख देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर इसके ऊपर रख देंगे, या आप जितना पसंद करो उतना मिक्सचर आप रख सकते हो। सेंटर में लंबाई में रखने के बाद इसी चम्मच की मदद से एक साइड से रोटी उठाते हुए फोल्ड कर देंगे। देखिए, एक साइड से फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पका रहे हैं, हल्की आंच रखें ताकि पकाने में आसानी हो और पराठा जले नहीं। क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन का ऐड किया है तो प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। और बेसन में अगर आप आटा मिक्स करोगे तो ये टूटेंगे नहीं। अगर सिंपल आप बेसन से बनाओगे तो बेसन टूटेगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड करें। जितना आप बेसन ऐड करोगे उतना ही आटा ऐड करके आप बनाओगे तो ये कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार इसके पराठे तैयार होंगे। देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आ चुका है। दोनों साइड पर कलर आने के बाद इसे हम निकालेंगे। दोनों साइड पर जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाए तो बस इसके बाद इसे निकाल लें प्लेट में। और इसके बाद बाकी के पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। 1.5 चमचा, बड़ा चमचा 1.5 चम्मच डालने के बाद इसके सेंटर में डालेंगे, खुद ब खुद ये फैलना शुरू हो जाएगा। किनारों पर बस हल्का हल्का सा फेरेंगे तो इसकी गुलाई भी अच्छे से आ जाएगी। तो ज़बरदस्त पराठे बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हो। अगर आपको रोटी नहीं बनाना आती और घर पर कोई नहीं है बनाने वाला तो आप इसी तरीके से सिंपल रोटी आप बनाकर खा सकते हो। पराठे भी बना सकते हो, रोटी भी इसी तरीके से बना सकते हो। जैसे ही एक साइड पर कलर आ जाए तो कलर कच्चापन ख़त्म हो तो बस साइड इसकी चेंज कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर फिलिंग रख देंगे इसके सेंटर में, जैसे कि हमने पहले पराठे में रखे थे। इसी तरीके से 2 से 3 खाने के चम्मच भर के फिलिंग रख देंगे और इसका रोल तैयार हो जाएगा। पराठा रोल ये बेसन के आटे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तैयार
हो रहा है। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर किसी को रोटी वगैरह नहीं घर में आती तो बहुत ही आसानी के साथ, या फिर घर में अचानक ही मेहमान आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाकर आप जो है टाइम पर पेश कर सकते हो। और मेहमान भी खुश होकर लाजमी पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाई है। इतनी ज़बरदस्त ये पराठे तैयार होते हैं। हल्का हल्का सा घी लगा देंगे, इसमें घी का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल हल्का हल्का सा, इतना कि इसमें प्यारा कलर आ जाए और हल्की सी इसमें शाइनिंग आ जाए, इसलिए इसमें हल्का हल्का सा घी लगाया जाता है। ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिल्कुल हल्के हल्के घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे रोल तैयार हो जाते हैं। दोनों साइड पर जैसे ही कलर, प्यारा सा कलर आ जाए, रेड कलर आ जाए, तो बस इसे निकाल लें। और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे हो रहे हैं तैयार। इसमें अंडे और सालन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी के तमाम पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। आपने देखा बहुत ही आसानी के साथ या आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। फ्लेम आपको इसकी हल्की रखनी होगी, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप बना सकते हो ये ज़बरदस्त पराठे। फ्राई पैन में बनाएंगे तो इजी रहेगा बनाने में। अगर चाहे तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हो, तवे पर भी बआसानी ये पराठे आप तैयार कर सकते हो। मेरे पास ये बड़े साइज़ का फ्राई पैन है, इसी के अंदर मैंने तमाम पराठे जो हैं तैयार किए, और पराठे बड़े साइज़ के तैयार किए हैं ताकि जो हम पराठा रोल बनाए तो वो बड़े साइज़ के बने, बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमने आटा मिक्स किया था इसमें बआसानी 6 से 7 पराठा रोल तैयार हो सकते हैं। मैंने 3 तैयार किए हैं, 3 तैयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर आया है, और कितने ज़बरदस्त ये खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी और जायकेदार बने हैं। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह आप याद करोगे कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को मिली है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो इस तरीके से बीच में से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करें ताकि देखने में भी प्यारे लगें। देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार जायकेदार हमारे बेसन के पराठा रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मेरे पास रायता है, रायते के साथ, सिंपल रायते या दही के साथ खाएं, क्या ही बात है, इतना मज़ेदार ये लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।